मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 319 सहायक आचार्यों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नवनियुक्त अभ्यर्थियों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आज झारखंड ने अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन कई कारणों से राज्य लंबे समय तक विकास की दौड़ में पीछे रहा। हमें आदिवासी समाज को आगे लाना होगा। आपको पता है कि नेतरहाट जैसी स्कूल हमारे ही राज्य में है, जहां देश का सबसे अधिक IAS IPS इसी स्कूलों से ही बच्चे पढ़ के, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजहों से हमारे झारखंड प्रदेश में शुरू से काम करने की आवश्यकता थी, जो कहीं ना कहीं ये छूटा है। आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से यहाँ का भौगोलिक बनावट है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का रहन सहन है, संस्कृति है, जो यहाँ के सामाजिक ताना बाना है, मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा समुदाय आज से नहीं बल्कि आजाद भारत से पहले से लेकर के आज तक कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा के इस वक्त में वो अपनी गति को पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। कि अपने इस दायित्व का निर्वहन पूर्ववर्ती सरकार ने कभी नहीं किया। इस राज्य को मुस्कुराता हुआ देखना अगर कोई चाहा, नौजवानों को रोजगार का अवसर देकर के उनके चेहरे पर, उनके परिजनों के चेहरे पर खुशहाली देखनी अगर कोई चाहा, तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी। इस बात को याद रखिए। ये बात मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम राज्य के विकास के हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। हम अपने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करके हम राज्य के सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना को कैसे मजबूत करें, यह हमारे पास हमारे सरकार की सोच है और दृष्टिकोण है। आज भी जो है नौकरी का भरमार है और आने वाला समय में भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, यहाँ के युवा को नौकरी मिलेगा, बेरोजगारी यहाँ खत्म होगा, हमारी बहनों को भी नौकरी मिलेगा। जो उम्मीद बरसों से लगाए हुए लोग थे, आज उनको ये नियुक्ति के माध्यम से इस झारखंड में संदेश देने का काम हो रहा है। ये सिंगल आज गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड मंत्रालय से। नवीन, आखिरकार 319 जो अभ्यर्थी थे उनका सपना साकार हुआ, आज नियुक्ति पत्र उन्हें मिला, कितनी खुशी देखने को मिली और अब आगे सरकार का क्या इरादा है? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि नियुक्ति को लेकर के इंतजार था, मैंने तो कुछ ऐसे अभ्यर्थियों से बातचीत की जो अब नियुक्ति प्रक्रिया में आने के बाद, यानी नियुक्ति मिल जाने के बाद महज 3 सालों तक नौकरी करेंगे। चूंकि एज लिमिट, किसी को 50 साल के बाद नौकरी मिली है, किसी को 55 साल के बाद नौकरी मिली है, किसी को 57 साल के बाद नौकरी मिली है। 3-4 ऐसे अभ्यर्थी मुझे मिले जिनकी नौकरी 5 साल, 6 साल, 10 साल इस तरह से है। तो जाहिर तौर पर चूँकि वो पारा शिक्षक के तौर पर काम किए, वैकेंसीज नहीं थी, लंबा इंतज़ार करना पड़ा। अभी भी हजारों अभ्यर्थी जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं नियुक्ति को लेकर के। तो लगातार कहीं ना JSSC की तरफ से जो है इन्हें ये भी किया जा रहा है, तमाम अनुशंसा करने का कार्य भी किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज 319 जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। ये क्लास 1 से लेकर के 6 तक के लिए और 5 तक के लिए, और दूसरा क्लास 6 से 8 तक के लिए 2 कैटेगरी में दिए गए हैं। कक्षा 1 से लेकर के अगर 5 तक की बात करें तो उसमें 158 शिक्षकों को नियुक्ति मिली है, सहायक आचार्यों को, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के जो शिक्षक
को नियुक्ति मिली है, सहायक आचार्यों को, उनकी संख्या 161 है। इसके अलावा आज के नियुक्ति पत्र समारोह में 17 पर्यवेक्षिकाओं को भी, सुपरवाइजरों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो जाहिर तौर पर माफ़ कीजिएगा, तो जाहिर तौर पर चूंकि सरकार की तरफ से ये दावा लगातार किया जा रहा है कि सरकार नियुक्ति देने में कोई कोताही जो है वो नहीं बरत रही। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री की जो मोटे तौर पर 3-4 बातें, निलय, मैं जिस बात को समझ पाया, एक उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट जब से आई है, चाहे अनुकंपा की बात करें या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात करें या फिर डायरेक्ट सरकारी बहाली की बात करें, कुल मिलाकर लगभग 2 लाख नियुक्तियां जो हैं उनकी सरकार ने अब तक दी है। पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, मिलाकर के ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य, उन्होंने मंच से बोला इस बात को। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि झारखंड के विकास में ये काम पहले होने चाहिए थे, अब हो रहा है। राज्य पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन पर काम करने की आवश्यकता है, पूरा मशीनरी इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन पूर्व की सरकारों ने जो काम किया वो संतोषजनक नहीं था। यानी कुल मिलाकर पूर्व की सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कई चीज़ों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस पर अभी काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने नेतरहाट का जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में जो है बदलाव की आवश्यकता है। एक बात उन्होंने कही कि मैया सम्मान योजना बच्चियों के शिक्षा दीक्षा में एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि 10% ऐसे महिलाएं हैं, ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं और वो अननेसेसरी तरीके से, वो गलत तरीके से इसका लाभ पा रहे हैं, लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया जा सकता है। 10% लोगों के लिए 90% के भविष्य को अंधकार में नहीं डाला जा सकता है। तो उन्होंने मंच से मैया सम्मान योजना को लेकर के एक बात स्पष्ट कर दी कि मैया सम्मान योजना जो है निरंतर चलता रहेगा। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का जो वो पूरा, अगर आप 20-25 मिनट का उनके पूरे संबोधन को देखेंगे तो उन्होंने राज्य के विजन पर तो बातचीत की ही, राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो टीचर्स यहाँ से आज बहाली होकर के जा रहे हैं, वो केवल उनका काम मानदेय पाना नहीं है, केवल वेतन के लिए आप ये नौकरी ना करें। जाहिर तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अपने स्तर से ये जिम्मेदारी जो है शिक्षकों को निभाना होगा। क्योंकि अगर समाज को गढ़ना है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों को अगर जागरूक करना है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोग प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर जिस तरीके से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत किए, वो एक चैलेंज था, एक चुनौती था, उसको हम लोगों ने स्वीकारा, हमारी सरकार ने स्वीकार किया और कहीं ना कहीं उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े। आज सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कई बच्चों ने बेहतर करके दिखाया है। तो निश्चित तौर पे सरकार का विजन एजुकेशन को लेकर के बहुत स्पष्ट है। हालांकि इन सब के बीच जो कि नियुक्तियां अभी भी लंबित है जी, अब सरकार इन नियुक्तियों को आने वाले दिन में कैसे पूरा करेगी, क्या कुछ चुनौती है, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री अपने संबोधन में चुनौती का जिक्र कर रहे थे। तो देखना होगा कि आगे जो चुनौतियां हैं निलय, उन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे रोजगार और नियुक्ति के क्षेत्र में सरकार क्या कुछ करती है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन शर्मा, जो बता रहे थे कि आज 319 जो सहायक शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया है मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद से उन्होंने कहा कि वो शिक्षा के स्तर को और भी सुधारेंगे।